सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 4th क्लास का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें हम द प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है प्रीपोजिशन बच्चों? प्रीपोजिशन यानी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगकर उस सेंटेंस में जो दूसरा नाउन और प्रोनाउन है उससे उसका रिलेशन बताते हैं। आई रिपीट, क्या होता है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन यानी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं और उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में बाकी जो नाउन प्रोनाउन है उससे बताते हैं। ठीक है, मैंने बोला बैग टेबल पर रखा है। एक नाउन तो हो गया मेरा बैग और एक नाउन हो गया मेरा टेबल। अब बैग किस पर रखा है? टेबल पर रखा है। तो जो पर है, ठीक है, पर जो है वो बैग का रिलेशन टेबल से बता रहा है। पर बता रहा है कि जो बैग है वो टेबल के ऊपर है। तो बैग और टेबल का रिलेशन कौन बता रहा है? पर बता रहा है। तो पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, द स्कूल बैग इज ऑन द टेबल। जो स्कूल बैग है वो टेबल के ऊपर है। द स्कूल बैग इज ऑन द टेबल। द शूज आर अंडर द बेड। जो शूज है वो बेड के अंदर है, बेड के नीचे है। ठीक है, तो ऑन, अंडर, इन, आउट, इनटू, ये सारे जो शब्द होते हैं, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रीपोजिशन दिया है और उसके उपयोग भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला, इन और एट। इसका मतलब होता है में। ठीक है, इनका उपयोग हम बड़े स्थान के लिए करते हैं, एट का उपयोग हम छोटे स्थान के लिए करते हैं। मैंने कहा मेरे अंकल जी दिल्ली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, तो वहां पे हमने क्या यूज किया? इन यूज किया। मैंने कहा मैं झड़ोदा में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? झड़ोदा। तो झड़ोदा तो छोटी सी जगह है दिल्ली के अंदर, तो छोटी सी जगह है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। ठीक है, अब इन, इनटू और एट। इन और एट जो है वो स्थिर सब्जेक्ट के लिए यूज होती है, मीन्स उन सब्जेक्ट के लिए जो मूव नहीं करती है। और इनटू जो है वो उसमें यूज होती है जो मूव करती है। मैंने बोला जो कैट है वो रूम के अंदर है। अब कैट जो है वो रूम में बैठी है, रूम तो नहीं भाग रहा, रूम भी एकदम फिक्स पोजीशन पे है, कैट भी एकदम फिक्स पोजीशन पे है। फिर मैंने कहा कि मैं रिवर में, नदी में नहाती हूँ। ठीक है, नदी के अंदर नहाती हूँ। अब जो नदी है वो तो हमेशा मूव करती रहती है, पानी हमेशा बहता रहता है, तो वहां पे मैंने क्या यूज किया? इनटू यूज किया। ठीक है, इन जो है वो महीनों के साथ, महीने के साथ, साल के साथ, दिन के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि आई लिव इन दिल्ली सिंस 2018। ठीक है, 2018 से। मैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द डे, इन द नाइट। ठीक है, ये सब क्या है? इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑन का इस्तेमाल हम कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी होती है तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन मतलब पर या ऊपर। मैंने बोला कि जो बैग है वो टेबल के ऊपर है। द बैग इज ऑन द टेबल। मैंने कहा ये पेंसिल जो है ये बेड के ऊपर है। पेंसिल इज ऑन द बेड। माई बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, शी लिव ऑन द रूफ। वो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर रहती है। ठीक है, अपॉन का मतलब भी होता है ऊपर और पर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे गति करती है। जैसे मैंने कहा कि जो लड़की है वो पहाड़ चढ़ रही है। द गर्ल इज क्लाइंबिंग अपॉन द माउंटेन। ठीक है, मीन्स जो लड़की है वो दूसरी वस्तु के ऊपर क्लाइंब कर रही है, चल रही है। विद मतलब होता है साथ और से। मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई विद माई फैमिली। मैं मुंबई अपने परिवार के साथ जाना चाहती हूँ। रीता राइट लेटर विद पेन। रीता जो है वो पेन से यानी कलम से लेटर लिख रही है। ठीक है, फ्रॉम यानी से। मैंने कहा आई लिव इन दिल्ली फ्रॉम 5 ईयर। मैं दिल्ली में 5 सालों से रह रही हूँ। अबव और ओवर यानी ऊपर।
मैंने कहा सनराइज ओवर द अर्थ, जो सनशाइन ओवर द अर्थ, जो सन है वो अर्थ के ऊपर शाइन करता है। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। मिस्टर चौहान इज द मैनेजर ऑफ दिस बैंक, जो मिस्टर चौहान है वो इस बैंक के मैनेजर है। पेशेंट डेड ऑफ क्लोरा, जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो क्लोरा से मर गया। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो खत्म हो जाती है। ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ठीक है। आफ्टर मतलब होता है बाद या पीछे। पुलिस मैन रन आफ्टर द थीफ, जो पुलिस है वो थीफ यानी चोर के पीछे भागा। फोर यानी से और के काल के लिए। मैंने बोला कि ब्रिंग दिस पेन फॉर मी, मेरे लिए एक पेन ले आना। ठीक है। मेरे लिए, के लिए। ठीक है। सिंस यानी से, अमंग और बिटवीन ये होता है प्रीपोजिशन। अमंग जो है, जो बहुत सारे लोगों के लिए हम अमंग यूज करते हैं। मैंने बोला ये टॉफी सभी बच्चों में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफी अमंग द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उनके बीच में अमंग। ठीक है। बिटवीन यानी दो के बीच में। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफी बिटवीन यू एंड योर सिस्टर। अब ये जो टॉफी है ये तुम अपने और अपनी बहन के बीच में बांट लो। ठीक है। तो दो के लिए बिटवीन और बहुत सारे लोगों के लिए अमंग। बाय यानी द्वारा। आई वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, मैं मुंबई ट्रेन से गई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, जिसमें हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा। क्या होता है प्रीपोजिशन? ऑन, अंडर, इन, आउट, एट, अपॉन, विद, फ्रॉम, ओवर, अबव, ऑफ, आफ्टर, फॉर, सिंस, अमंग, बिटवीन, बाय, ये सब हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। ये वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं और उनका रिलेशन सेंटेंस में जो दूसरे नाउन प्रोनाउन है उनके साथ उनका रिलेशन बताते हैं। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।